अब तो कई केसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि पति भी पिटा में या फिर मान लीजिए कोई फोटोग्राफ या फिर कुछ पर्सनल पार्टी के फोटोग्राफ ये जो लीक होते हैं, इस लीक होने में सबसे बड़ा दोष आपके अपनों का होता है। 70% केस में पुरुष प्रताड़ित हमें लगते हैं। किसी की पत्नी भाग गई, किसी का बच्चा छोड़ के भाग। प्रधान देश है और यहाँ पुरुषों का वर्चस्व रहा है, आदिकाल से रहा है, आगे भी रहेगा। महिला विकास मंच की जो प्रमुख हैं वीणा मानवी जी अभी हमारे साथ हैं। मैडम सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। वो घर घर की कहानी हो गई है जी बिल्कुल। और ये आज क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग सामने आ जा रहे हैं कलह। पुराने ज़माने में आते नहीं थे। हम तो उस संस्कृति में रहते हैं जहाँ द्रौपदी का चीरहरण होगा, जहाँ सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो फिर हाँ, ये पुरुष प्रधान देश है और यहाँ पुरुषों का वर्चस्व रहा है, आदिकाल से रहा है, आगे भी रहेगा। और जो महिला इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली, ये जो आजकल पढ़ लिख के एक जो होता है कि नहीं बच्चियों में ये आ गया कि नहीं हम अगर 50,000 कमा रहे हैं तो तुम भी 50,000 कमा रहे हो तो हम तुमसे कम। अरे भाई तुम कम हो। ये जिस महिला ने ये समझ लिया कि हम पुरुष से एक स्टेप नीचे, कम का मतलब ये नहीं कि आप दबे कुचले बने हैं, लेकिन मान सम्मान की बात जब आए तो पुरुष को भी उसी नज़रिए से मान सम्मान महिलाओं का करना चाहिए जिस नज़रिए से महिलाओं को करना चाहिए। लेकिन अब तो कई केसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि पति भी पिटा रहे हैं, पति भी पिटा रहे हैं, बहुत बुरी तरह। एक केस हमारे पास आया, पूरा खूने खून उसकी बीवी नोच के कर देती है। तो पति भी उतना ही प्रताड़ित हो रहा है। ये नई पीढ़ी में ये कलयुग है। हम तो इसको भटयुग बोल रहे हैं। भटकाव इतना ज़्यादा है कि ये भटयुग में हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, अभी बहुत सारा मामला आपके बीच में आता है, आपके सामने आता है। हमें एक आंकड़ा के रूप में आपसे जानना चाहेंगे कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज सबसे ज़्यादा पारिवारिक कलह किस में आ रहा है? दोनों में बराबर है। लव मैरिज में थोड़ा चल भी जा रहा है, अरेंज में थोपी हुई शादियाँ हो रही हैं आज के डेट में। बच्चा अगर बाहर पढ़ रहा है, इंजीनियर में है, इंजीनियरिंग करके गाँव आ रहा है तो गांव में माता पिता का मान मर्यादा समाज, अगर उसका फिर मान लीजिए बिहारी लड़का है और पंजाबी लड़की से है तो वो पेरेंट वहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कर लेते तो शायद जीवन थोड़ा अच्छा हो जाता कि घर के खुशी से शादी हो गई। वहाँ समाज की तो पता चल रहा है दिल्ली वाली को दिल्ली में रखे हुए है, गाँव में दिखाने के लिए एक शादी कर लिया। ज़्यादातर केस ऐसे भी हो रहे हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे अपने पेरेंट को खुश करने के लिए शादी कर रहे हैं। अगर हम हर पेरेंट से ही बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे ने किसी को पसंद कर लिया है तो ऐसा कौन सा पगड़ी और ताज आपको, एकदम बच्चे से बड़ा दुनिया में क्या होता है। तो वैसे पेरेंट के लिए भी हम संदेश हर वक्त देते हैं कि बच्चों को एक्सेप्ट कर लीजिए, उसकी खुशी को एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं तो भटकाव ज़रूरी है। आप ज़बरदस्ती थोप दीजिएगा, एक वो लड़की का जीवन बर्बाद, एक वो लड़की का जीवन बर्बाद, इधर लड़के का जीवन बर्बाद, यही सब चल रहा है। देश में अभी एमएमएस प्रकरण भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। तमाम सेलिब्रिटी हों, अभिनेत्रियां हों या जो भी लोग नया वायरल हो रहे हैं और वायरल होने के साथ कुछ ही दिनों के बाद उनका एमएमएस बाहर चला आ रहा है। एमएमएस आ रहा है, एमएमएस चल रहा है, उसके बाद मेरा सही है, गलत है, झूठा है, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये भी सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट है। सोशल मीडिया ना लाइक अब कोरोना टाइप का फील देने लगा है। इस टाइप ये एक ऐसी बीमारी हो गई है, कुछ लोगों में रील वील बनाते हुए अच्छी चीज़ें जितनी हैं उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बुरा प्रभाव समाज को इसने दिया है सोशल मीडिया ने। और ये सोशल मीडिया एक तरह का ऐसा दुर्भाग्य है, ये जो एमएमएस या फिर मान लीजिए कोई फोटोग्राफ या फिर कुछ पर्सनल पार्टी के फोटोग्राफ ये जो लीक होते हैं, इस लीक होने में सबसे बड़ा दोष आपके अपनों का होता है, आपके दोस्त का होता है, एक ऐसे व्यक्ति का होता है जो आपके सब राज जानते हैं। तो सावधान होने की ज़रूरत है तमाम लोगों को कि किसी भी तरह की कोई भी बात किसी से शेयर ना करें। हम उस ज़माने में हैं, अब पुराना ज़माना नहीं है। दोस्ती यारी अब सब बिक चुकी है। और एमएमएस मैडम अगर वायरल हो रहा है तो सबसे पहले तो वो बन रहा है। हाँ, बन रहा है। बनने के बाद ही ना वायरल हो रहा है। अरे कुछ एमएमएस ऐसे होते हैं जैसे चार फ्रेंड्स लोग बैठे हुए हैं, अब वहाँ पे कोई बिकनी में एक फ्रेंड डांस कर रही है, उसमें वीडियो बना, तो ये दोस्ती के बीच में हुआ ना। अभी जो एक कांड हुआ है जस्ट आप देख रहे होंगे, कुल्हड़ पिज़्ज़ा। हाँ, उसमें क्या है, पति पत्नी का मामला है। पति ने बनाया, अरे भाई तेरे मोबाइल से लीक कैसे हुआ? डेफिनेटली तू अपने दोस्त को या कहीं ऐसे पर्सनल जगह शेयर कर रहा होगा या मोबाइल ऐसे छोड़ के रखा होगा तभी लीक होगा। अदरवाइज मेरे मोबाइल में कोई वीडियो है, बिना मेरे चाहे तो लीक होगा नहीं होगा। या तो मेरे ऐसे व्यक्ति के द्वारा लीक होगा जो मेरे मोबाइल का पासवर्ड जानता है, लॉग आउट। तो ये सब चीज़ें कुछ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस धरती पे जो शौकियाना भी अपने आप को वायरल कराते हैं। स्तर वहाँ चला गया है। हमने देखा है कुछ केसेस में कि अपने आप को बदनाम कर रहे हैं शौक से। तो ये दुनिया आ गई है अब। टीआरपी के लिए कुछ भी, बिल्कुल टीआरपी के लिए कुछ भी करेगा।
अभी एक और कि पुरुष पक्ष ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है आज के समय में या महिला पक्ष? अब देखिए, हम महिला हैं और आप हमसे अगर ऐसा सवाल पूछिएगा, लेकिन ईमानदारी की बात अगर करें तो आप देखिए, सुबह से हमारे पास इतने केसेस आप भी देखें काफ़ी देर से, हम पूरे महीने में अगर 35 केस पटना ऑफिस में आते हैं तो 35 केस में 25 केस में पुरुष प्रताड़ित पाए जा रहे हैं, 15 ही में महिला, मतलब 10 में ही महिला दिखती हैं। तो आज के डेट में 70% केस में पुरुष प्रताड़ित हमें लगते हैं। किसी की पत्नी भाग गई, किसी का बच्चा छोड़ के भाग गई, कहीं पति पत्नी में झगड़ा है तो रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं पत्नियाँ, थोड़ा सा पति ने नाराज़गी क्या दिखाई तो वो उससे ज़्यादा आक्रोश दिखा रही हैं। तो महिलाओं को थोड़ा पेशेंस लेवल तो चाहिए ही घर बसाने के लिए। देखिए, पुरुष तो शुरू से ही मतलब आक्रोश भाव का रहा है और एक दूसरे, तो जो पुरुष के दिल की बात समझ लिया वो दुनिया में फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और ज़्यादातर 20-25% में पुरुष भी गलत है, डिपेंड करता है हर जगह। मनीष कश्यप आते हैं और कोर्ट में चिल्लाते हुए अपने दर्द को बयां करते हैं। उनके साथ जो 5 पुलिस बल के लोग थे उन पर कार्रवाई हो गई, चूँकि उन्होंने उनको छूट दी, बोलने की जगह दी, व्यवस्था दी, ये तमाम चीज़ें उन पर आरोप लग गई। लेकिन मनीष कश्यप ने जिन मुद्दों को उठाया उन मुद्दों पर कार्रवाई करते हुए, उन मुद्दों पर अपना वक्तव्य देते हुए ना ही राज्य सरकार दिख रही है और ना ही पुलिस प्रशासन दिख रहा है। नहीं, मनीष कश्यप ने जो मुद्दा बोला कि गांजा ये वो, तो डेफिनेटली आप ये कैसे कह सकते हैं कि अंदर जेल में ये चीज़ों की जानकारी नहीं होगी और चेकिंग नहीं चली होगी, इसकी जानकारी हमें भी नहीं है। ज़रूर कार्रवाई होगी, लेकिन ये जो निलंबित बात सही है। अगर देखिए, उनका निलंबन इसलिए हुआ है, मनीष मेरे भाई हैं, हमेशा उनके फेवर में हम खड़े रहे हैं, लेकिन जो गलत है सो गलत है। बिल्कुल। देखिए, ये कानूनी चीज़ें थी और ये कानूनी प्रक्रिया थी, वहाँ उन्हें मीडिया बाइट के लिए अनुमति नहीं थी। और अगर उन्होंने दे ही दिया तो स्टार्टिंग के 4 लाइन बिल्कुल सही थे। अब इससे ये पता चलेगा, मैं बहन हूँ, मैं राखी बांधती हूँ उसको, लेकिन थोड़ा सा उसने गड़बड़ी कर दी, वो सरकार, चारा घोटाला, ये सब नहीं बोलना चाहिए उसको, यहाँ उससे गलती हुई है। मैडम, जो 6 महीने से जेल की हवा खा रहा हो, तमिलनाडु से बिहार जा रहा हो और इतनी दिक्कतें होती है, चूँकि मैं भी 33 दिन जेल रहा हूँ, तो जेल के अंदर की जो बात मनीष बता रहे हैं, मैं खुद, मेरा भी नाम मनीष है और मैं भी इस बात को पुनः दोहराता हूँ कि जितनी घटनाओं पर उन्होंने वो सारी की सारी सही है। और जो न्यूज़ के बात आप कह रही हैं कि अंदर छापा पड़ा होगा, छापा पड़ता है, ये भी बात मीडिया में छपती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है। तो नहीं आया तो देखिए, अभी हम क्या ही बोले। अभी कोई भी सरकार काम कर रहा है तो आप ये कहेंगे कि सरकार अपनी बुराई खुद दिखाता है क्या? नहीं, कोई नहीं। हम अपने आप को कहेंगे कि हम चोर हैं, हम आपका यहाँ से गमछा चुरा लेंगे तो भी नहीं कहेंगे कि हम चोरा। ये एक मानसिकता होती है ना, तो इसलिए इसमें तो कुछ नहीं कह सकते हम लोग। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, पुलिस कर्मियों से हुई है गलती, जो कि कानूनन जो चीज़ गलत है सो गलत है। इसमें देखिए, कानून, देश में ऐसे हज़ारों वीडियो हैं जिसमें नेता हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उन लोगों को भी देखा गया है कि जब वो आते हैं पेशी में तो वो बोल देते हैं। नहीं बोलते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा। जैसे अनंत सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, बात तो उस समय उतना कड़ा कानून नहीं ना था, अब तो कानून बन गया ना भाई। आज से आप कह दीजिए कि 10 साल पहले का कानून, अब तो वो कानून नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ गलत है वो गलत है, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है इसमें, और जिनको निलंबित किया गया है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि उन लोगों की एक गलती माफ़ की जाए। ऐसी कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हुआ है कि निलंबित किया जाए।